उस जो जब आत्मा किसी भी वस्तु से जुड़ती है, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्यक्ष कब होता है? प्रत्यक्ष तब होता है जब आत्मा किसी भी वस्तु से जब जुड़ती है, तब प्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा के साथ जिस किसी भी वस्तु के साक्षात संबंधों से जब उसके साक्षात उसका संबंध जुड़ता है, तो उससे होने वाला, उस वस्तु के स्वरूप को प्रकट करने वाला जो ज्ञान होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने नदी को देखा, नदी को देखते ही आपने अपने आँखों से नदी को देखा, और नदी को देखने के बाद उस वस्तु का नदी का आपको पूरा स्वरूप दिख गया कि नदी बह रही है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ऐसे बह रही है। तो जो ज्ञान आपको हुआ देखने के बाद, जो आपको महसूस हुआ, जो आपने प्रत्यक्ष किया, जो उसके स्वरूप को देखा आपने, और यह बात जो है जो आत्मा तक पहुंची, ठीक है, ये बात जो है जब आत्मा तक पहुंच गई, तब जो है वह प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। ठीक है, यदि कोई भी व्यक्ति का स्वरूप जो है आत्मा तक नहीं पहुंचता है, आत्मा तक वह बात नहीं जाती है, तो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहते। ठीक है, एक तो देखना होता है जो ऊपर ऊपर देख लेता है वो, जैसे आप रास्ते में जाते हो ना, तो बहुत से पेड़ पौधे दिखते हैं ना, घर दिखते हैं ना। आप लोगों ने लाखों किलोमीटर की यात्राएं अपने जीवन भर में किया होगा, सबने किया है। अपने पूरे जीवन काल में 1 लाख किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं सभी लोग। 1 लाख किलोमीटर की यात्रा किए होंगे आप, कर चुके होंगे ना, कि 50,000 कर चुके होंगे, 50,000 किलोमीटर। तो उन में जो है आपने बहुत से घरों को देखा होगा, बहुत से जो है पेड़ पौधों को रास्ते में जाते हुए देखा होगा, दुकानों को देखा होगा, अजीब तरह के अलग अलग मनुष्यों को, अलग अलग राज्य के अलग अलग लोगों के पहनावों को देखा होगा। परंतु उसमें से कुछ ही वस्तुओं के प्रति, कुछ घरों के प्रति, कुछ लोगों के प्रति आपका संबंध उनसे जुड़ा, और उस संबंध से आज तक आप उनको याद करते हो। वो क्यों? क्योंकि आत्मा से उसको आपने साक्षात्कार किया, आत्मा से देखा। और पेड़ पौधे तो बहुत से जंगल में दिखते, आप ट्रेन में बैठो तो दिखते हैं, तो क्या उसके साथ आत्मा का संबंध रहा? बताइए, उसके साथ आत्मा का संबंध रहा क्या? नहीं रहा। इसीलिए वो अब तक आपको नहीं है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि जो मैं पढ़ता हूँ या जो मैं देखता हूँ, जो बातें सुनता हूँ, वो याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। जैसे आप लोग जो हैं किसी अपने पुराने दोस्त से 20 साल 30 साल के बाद मिलते हो, तो वही पहचान में आता है क्या? बोलिए, आता है पहचान में? नहीं आता है, नहीं आता है ना। पहचान में आता है? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप एक तरह से वो स्वरूप खो जाता है जो पहले, झलक तो रहती है कि हाँ यही है बंदा, परंतु कन्फर्मेशन नहीं हो पाता है कि यही है। झलक रहती है, अंदर उसका चित्र बना रहता है, उसको देख सकते हो। दूसरा एक ऐसा होता है कि जिससे आपका परिचय नहीं होता है, कहीं इधर जा रहे हो, कहीं उधर जा रहे हो, तो झटके में आपको कहीं से मिल गया हो, कहीं से आप उसको आपने देख लिया, तो वहाँ तक उसको आत्मा तक वो बात नहीं पहुँचता है, उसका चित्र जो है आत्मा में नहीं उभरता है। इसलिए उस व्यक्ति के बारे में हमें याद नहीं रहता है, क्योंकि प्रत्यक्ष सही से नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यदि पढ़ाते समय आप लोग जुड़े तो हो, घर में आप लोग कोई काम कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो,
ठीक है। तो जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। या नींद में लेटे लेटे सो रहे हो तो आपको फिर इससे जो है, ये जो भी मैं बता रहा हूँ इसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, आपको प्रत्यक्ष नहीं होगा, भूल जाओगे, ठीक है। एक एक पुरानी कहानी है कि एक शिष्य जो है अपने गुरु के यहाँ गया था पढ़ने के लिए। तो गुरु जब उसको पढ़ाते थे तो वह पढ़ता ही नहीं था, वो मन में कुछ और दूसरा कुछ सोचता रहता था। और गुरु पूछते थे तो वो बता ही नहीं पाता था, बोलता था कि मैं क्लास में तो था परंतु आप पढ़ा रहे थे तो मैं सुना था, परंतु मुझे याद ही नहीं रहता है, ठीक है। तो गुरुजी ने उसकी एक दिन परीक्षा लिया, पढ़ाते पढ़ाते उसका नाम पुकारा, 3 बार बोला। अब वो कुछ बोला ही नहीं क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था। बैठा था क्लास में, सोच रहा था, अपने गांव की याद कर रहा था कि गांव में मैं ऐसे ऐसे करता था। तो उसके गुरु ने पूछा तुम क्या याद कर रहे थे, तुम किस खोए सोच में खोए थे। गुरु ने पकड़ा तो उसने बताया कि मैं अपने बचपन की याद कर रहा था कि हम बचपन में ऐसे ऐसे खेलते थे, ठीक है। तो जो बातें अभी पढ़ाई जा रही हैं उसको आप आत्मा तक पहुंचाओ, जो बातें आप लोग सीख रहे हो उसको आत्मा तक पहुंचाने का प्रयास करिए, तब तो आपके जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण घटित होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण से ईश्वर को भी जाना जाता है, ठीक है। जो ज्ञान ले रहे हो ये क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या है ये, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अपनी आंखों से आप कानों से सुन रहे हो, शास्त्रों में लिखा हुआ आंखों से देख रहे हो, तो ये क्या है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और किसी भी ज्ञान को यदि परमानेंट करना है तो प्रत्यक्ष प्रमाण होना जरूरी है। प्रत्यक्ष प्रमाण यदि आप वहाँ पे नहीं लाते हो तो उस ज्ञान को आप परमानेंट नहीं कर पाओगे। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि यदि आप जो है उस ज्ञान को आत्मा तक नहीं पहुँचाते हो तो भी वो परमानेंट नहीं हो पाएगा। यदि उस ज्ञान को, चलो मैंने ज्ञान दिया या गुरु ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान को आपने आत्मा तक नहीं पहुंचाया, अभी सुनते हुए कुछ और सोच रहे हो आप, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि आप कहीं दूसरे जगह टाइम मत दो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो जो बातें मैं बोलता हूँ उसको आत्मा तक पहुँचाओ, आप लोग उसको अच्छी तरह से सुनो और उस बात को आत्मा तक पहुँचाइए। जब आत्मा तक पहुंचा देंगे तो मैं जो भी बोलता हूँ, जब ये पन्ना खोलोगे, जब ये फोल्डर खोलोगे तो पूरा खुल जाएगा कि मैंने क्या क्या बोला था, क्या क्या मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो कोई भी चीज़ यदि पढ़िए, कोई भी चीज़ सुन रहे हैं तो उसको आत्मा तक पहुंचाने का प्रयास करिए। चेतन कौन है, बोलिए। हमारे शरीर में चेतन कौन है, आत्मा है। जब आपको ये पता चल गया कि हमारे शरीर में चेतन पदार्थ क्या है, आत्मा है, जब हमारे शरीर में चेतन पदार्थ आत्मा है तो क्या आँख से, इंद्रियों से देख लेंगे, कान से सुन लेंगे, मुंह से बोल देंगे तो इसका बोला सुना हुआ देखा हुआ क्या कोई बात या कोई ज्ञान याद रहेगा, बोलिए। ये तो हवा में तैरने वाले हैं, ये तो हवा में तैरने वाले हैं, आँख कान नाक। चेतन वही है। जो आँख किसके द्वारा देखती है, आत्मा के द्वारा देखती है, कान के द्वारा सुनती है, चमड़ी के द्वारा स्पर्श करती है, ठीक है ना। आत्मा के पास कोई अपनी वस्तु नहीं है जिससे कि वो किसी को देख सके। आत्मा के पास कोई अपनी वस्तु नहीं है जो जिसके द्वारा वो किसी को देख सके। वो उसको सहारा लेना ही पड़ेगा इंद्रियों का, तो वही वो कुछ कर पाती है। इसीलिए जो मोक्ष का प्रावधान बताया गया है वह
इंद्रियों, कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि से ही होकर के जाता है। कोई और आपको कृपा नहीं होने वाली है कि चलो आप मनुष्य जन्म के अलावा किसी योनि में चले गए तो मुक्त हो जाओगे। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी शरीर में ये संभव है, बाकी दूसरे शरीर में संभव भी नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष का बहुत, जैसे कहते हैं ना कि साक्षात्कार और प्रत्यक्ष यही होता है कि जो आपने अनुभव कर लिया, जो आपने सुन लिया, जैसा आपने अपने चित्त में उतार लिया, वही प्रत्यक्ष है। उसके स्वरूप को आपने स्कैन कर लिया, यही जो है प्रत्यक्ष है। स्कैन करके आपने आत्मा में स्टोरेज कर लिया, यही प्रत्यक्ष है। समझ रहे हैं? स्कैन करने के बाद जो है आत्मा को आपने स्टोरेज कर लिया, तो यही क्या है? यही प्रत्यक्ष है। अब एक अपने संस्कृति में ये कहावत आती है कि ईश्वर का दर्शन करना, ठीक है? तो प्रत्यक्ष को ही उन्होंने क्या कह दिया? दर्शन। ईश्वर दर्शन देंगे और हम धन्य हो जाएंगे, ठीक है? तो इसमें दोनों में फर्क है। उन्होंने प्रत्यक्ष को दर्शन बना दिया तो लोग भ्रांति में आ गए, लोग जो है मिथ्या ज्ञान उनको हो गया, उल्टा ज्ञान हो गया। प्रत्यक्ष को लोगों ने ये कह दिया कि भगवान शिव प्रकट होकर दर्शन देंगे, भगवान राम प्रकट होकर दर्शन देंगे। तो प्रत्यक्ष को ही उन लोगों ने नए तरीके से व्यक्त कर दिया, अपने माध्यम से व्यक्त कर दिया। उनके गुण कर्म स्वभाव को न बता करके उनके शरीर के जो रूप है, इसके प्रत्यक्ष की बात पुराणों में कह दी गई, और बहुत बड़ा जनमानस इसके पीछे पड़ा हुआ है। सही मायने में अर्थ का पता, अर्थ का अनर्थ हो जाने से जीवन कितना बर्बाद होता है, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। व्यक्ति कितना पीछे चला जाता है, व्यक्ति कितना जो है अपने आप को खो देता है, अपने जीवन को खो देता है, अपनी अस्मिता को खो देता है, अपने समय को खो देता है, ये उसको नहीं पता चलता। क्योंकि कभी दर्शन नहीं होता है, प्रत्यक्ष होता है। और प्रत्यक्ष जो है अनुभूत का विषय, अनुभूत साक्षात्कार का विषय। अब इस आधार पे आप लोग ईश्वर का साक्षात्कार कर लोगे। यदि प्रत्यक्ष प्रमाण को आप लोगों ने समझ लिया तो ईश्वर का साक्षात्कार एक दिन निश्चित रूप से कर लोगे। ठीक है? आवाज आ रही है ना? आवाज में कोई दिक्कत है? चलिए ठीक। हाँ, वो हम चले गए जूम के पास, गूगल वालों को पता चल गया ये तो हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं। सोचे कि भाई इसको सही किया जाए, नहीं तो हमसे हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़ेंगे लोग। तो समझ में आ गया ये प्रत्यक्ष। इसका प्रयोग कैसे करेंगे आप? देखिए, मैंने प्रत्यक्ष का बहुत प्रयोग करवाया है, फिर भी एक बार इसके बता देता हूँ। अब इसका प्रयोग कुछ अलग है, जैसे योग दर्शन का प्रयोग और इस प्रयोग में, दोनों में बड़ा अंतर है। ठीक है? इस प्रयोग में और योग दर्शन के प्रयोग में डिफरेंस है, अंतर है। इस प्रयोग में जब कोई भी वस्तु को आप देखिएगा, कोई भी वस्तु को सुनिएगा, तो वो बात को, उस ज्ञान को आत्मा तक पहुंचाने के लिए मैंने तीन या चार माध्यम बताया। क्या माध्यम बताया था? श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये तीन बिंदु हैं। निधिध्यासन। तो इन तीन बिंदुओं को यदि आप जारी रखते हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, तो इनको जब आप याद रखेंगे
जब इनको आप चिंतन करेंगे तो किसी भी वस्तु को आप प्रत्यक्ष करेंगे तो वो परमानेंट हो जाएगा, आपकी आत्मा तक पहुंच जाएगा। इन तीन बिंदुओं को रखिएगा। श्रवण में क्या होता है कि कोई भी बात अच्छी तरह से बोली जाती है तो उसको सुनना चाहिए। मनन मतलब उसके बारे में जो है, एक चीज छूट गया, सॉरी। हाँ हाँ ठीक है, चिंतन मनन एक ही हो गया, चिंतन मनन एक ही हो गया, ठीक है। तो उसके बारे में आपको चिंतन करना है कि क्या ये जो बताया है जो है इसमें क्या है, आगे ऊपर नीचे देख करके आपको चिंतन करना चाहिए कि इसमें जैसे प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष में ये बताया गया है कि आत्मा के द्वारा साक्षात्कार किया जाता है, तो उसका चिंतन करिए, मनन करिए, उसको बार बार दोहराइए उसको। फिर जो है श्रवण, चिंतन और जो है निधि ध्यासन। अब वहाँ निर्णय कर लीजिए कि हाँ ये बात सही है कि प्रत्यक्ष ये होता है, और उस प्रत्यक्ष को निर्णय करने के बाद जो है आत्मा तक पहुँचा दीजिए। जब वह बात आत्मा तक पहुँच जाएगी कि प्रत्यक्ष इसी को कहते हैं, तो वो चीज़ आपको परमानेंट याद हो जाएगी, ठीक है। जब आप इतना कर लेंगे तो वो आपको परमानेंट याद हो जाएगा। निर्णय मतलब एकदम, अब चिंतन मनन करने के बाद जो है अब आप फिक्स हो गया कि बस बात यही है, ठीक है, क्लियर हो गया, मतलब उसका पूरा रिजल्ट निकल गया, सॉल्यूशन निकल गया, समरी निकल गया, उसका पूरा सार निकल गया, ठीक है। ये प्रत्यक्ष यही है, और उसको प्रत्यक्ष को आत्मा तक पहुंचा दीजिए। जब उसको आत्मा तक पहुंचा देंगे तो पूरा यह ज्ञान परमानेंट हो जाता है। ऐसे जो है इसको आप लोग करिएगा, प्रत्यक्ष का प्रयोग ऐसे करेंगे। हाँ, जैसे जैसे एक उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण है कि राम ने रा, राम और राम की सेना ने सेतु समुद्रम को बनाया था, ऐसा समुद्र राम सेतु को बनाया था, राम और उनकी सेना ने मिल करके, ठीक है। एक उदाहरण ये हो गया। तो ये बात मैंने कहा आप लोग, अब आप इस पे चिंतन करिए कि क्या राम और उनकी सेना ने मिलकर के ये बनाया था। तो इसके बारे में आप कई तरह के विकल्प खड़ा करो। ये भी करो कि राम ने नहीं बनाया था, ये भी विकल्प करो कि राम ने ही बनाया था, क्योंकि उसके बाद तो वहाँ पुल था ही नहीं, ठीक है। उससे पहले के इतिहास को यदि उठा के देखा जाए तो श्रीलंका और भारत के बीच में जो है कोई पुल था नहीं। जब सीता का हरण हुआ और जो है फिर आपको वहाँ पे प्रत्यक्ष में जो है फिर आगम को भी लेना पड़ेगा। तो इस तरह से चिंतन, कई तरह से चिंतन करना पड़ेगा आपको। चिंतन करने के बाद जब ये फाइनल हो जाएगी बात कि हाँ अब ये बात सत्य है कि राम ने अपने सेना के द्वारा, जिसमें नल नील 2 इंजीनियर थे, जिनकी मदद से और हनुमान जी के मदद से जो है, जामवंत जी के मदद से, सुग्रीव जी के मदद से जो है ये पुल को निर्मित किया गया। तब ये बात को बार बार आप दोहरा लोगे, बार बार मनन कर लोगे, चिंतन कर लोगे, तो अब उसका निधि ध्यासन हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा अब उसका कि हाँ ये बात सत्य है। कई तर्क उसमें खड़े हो जाएंगे कि है भी नहीं भी, तो जांच, उसी को रिसर्च कहते हैं। रिसर्च करो, प्रमाणित करो कि ये बात सत्य है। तो चिंतन मनन प्रमाणित करने के लिए होती है, और रिजल्ट देने के लिए जो है निधि ध्यासन होता है, ठीक है। हाँ वही 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 चीज़ है, उसको तरीका अलग अलग है सबका, सबका
हाँ वही चीज़ अपना लीजिए बस उसको परमानेंट आत्मा, आत्मा तक, हाँ आत्मा तक ले जा करके उसको एकदम अपने में आत्मसात जिसको कहते हैं, हिंदी का एक शब्द है आत्मसात करना। उसको आत्मसात का मतलब होता है आत्मा तक पहुंचा देना, आत्मा में उसको विलीन कर लेना। हाँ नहीं, आत्मा में विलीन कर देना की बात यही है। ठीक है, उसको आत्मा में जो है, हाँ वो आपको मिल गया, बस जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया। ठीक है, और मिल गया तो बस अब वो वही रहेगा, फिर दोबारा हमको फिर नहीं खोजने का प्रयास करना है कि अब फिर खोजें। अब ऐसा प्रयास नहीं करना है, तो फिर खोजते ही रहो। ठीक है, परंतु ये जरूर ध्यान देना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो आप लोग, वो चीज़ आत्मा तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि श्रवण, चिंतन, मनन, निधिध्यासन। ठीक है, बार बार उसको पढ़ना, बार बार उसको पढ़ने से आत्मा तक पहुंचती है। जो बातें बार बार पढ़ने से आत्मा तक नहीं पहुंचती है, तो समझिए कि आपका चित्त एकाग्र नहीं है। फिर चित्त को महर्षि पतंजलि के तरफ फिर जाना पड़ेगा, फिर आपको चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आसन, प्राणायाम ये सब करना चाहिए। चले वातम, चले चित्तम, निश्चलम निश्चलम। इसके पीछे यदि जाएंगे तो फिर आप लोगों को प्राणायाम करना पड़ेगा। जब आप प्राणायाम सीख लेंगे और प्राणायाम करने लग जाएंगे, तब जा कर के यह जो है पूरा आपको परमानेंट फिक्स हो जाएगा ये बात। तब जा कर के किसी चीज़ का आप साक्षात्कार कर पाओगे, निधि ध्यान कर पाओगे, और तभी जा कर के प्रत्यक्ष होगा। मन जिसका बहुत ज़्यादा चंचल है ना, वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए जो मन है, मन की चंचलता को रोकना चाहिए और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, अब सभी लोग प्राणायाम करते हैं तब तो कर लेंगे, एक दिन करते हैं 2 दिन छोड़ देते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, तो फिर जो चाहते हैं वो चीज़ नहीं मिलेगी। देखिए बहुत से लोग तो प्राणायाम और आसन और योग इसलिए नहीं करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम तो योग के मास्टर हैं, हमें क्या ज़रूरत है। ठीक है, बहुत से लोगों की यही हालत है कि हम तो योग गुरु हैं, हम तो योग मास्टर हैं, हमें प्राणायाम की ज़रूरत क्या है, हम तो सबको सिखाते हैं। ठीक है, तो ये भ्रम में अपने अंदर मत पालिएगा। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। इसलिए सबको अभ्यास करना चाहिए और जीवन के अंतिम सांस तक जो है योग या प्राणायाम या समाधि या ध्यान आदि लगाते रहना चाहिए। ठीक है, 89। ठीक है, ये कंफर्म हो गया आप लोगों को ये सूत्र? कोई इसमें दिक्कत है तो बताइए, फिर नहीं तो आगे चलें हम एक आध और सूत्र लें। हाँ ठीक है, चलिए 90 नंबर का सूत्र है, योगी नाम बाह्य प्रत्यक्ष त्वान्न दोषः। तो कहते हैं कि योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष भी पूर्व सूत्र में बताए गए प्रत्यक्ष लक्षण में संग्रहित होने से पूर्व स्तोक्त प्रत्यक्ष लक्षण में कोई दोष नहीं। तो देखिए अब इसमें जो है
देखिए योगी जन जो है, जो योगी लोग होते हैं, जो योग, उनके बारे में बता रहे हैं कि जो योगी लोग होते हैं, तो योगियों का जो ज्ञान होता है वह वाय प्रत्यक्ष न होने पर भी दोष युक्त नहीं होता है। मतलब कि इसमें जो है योगियों के मतलब अभ्यांतरिक, मतलब आंतरिक ज्ञान उनका दो तरह का होता है। उनके अंदर दो तरह के कर्म होते हैं योगियों के अंदर जो है। योगी जन जो है अभ्यांतरिक कर्ण से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। योगी जन जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वाय, पहला वाय और दूसरा आंतरिक, दो कर्णों से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इस तरह से तो योगी जन होते हैं वह दो तरह से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, एक तो वायद और दूसरा आंतरिक, एक्सटर्नल और इंटरनल। दो तरह से योगी लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। ये ध्यान रखिएगा। हम लोग जो है केवल एक तरफ से ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष देख करके। और योगी लोग कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं? देख करके भी और आंतरिक रूप से भी कर लेते हैं ज्ञान। माइक बंद करिए। तो दो तरह से योगी लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। और ये केवल योगियों में ही होता है इंटरनल। हम लोग तो केवल बाय मतलब एक्सटर्नली ज्ञान और प्रत्यक्ष करते हैं। बाकी योगी लोग दोनों तरह से कर लेते हैं, किसी भी चीज का प्रत्यक्ष कर लेते हैं। उदाहरण के साथ जैसे मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति के योगी के पास गए, तो योगी आपके बारे में पूरी तरह से जान जाता है कि आप क्या हो। ठीक है, आपका आपके चित्त के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर संयम किया तो आपका पूरा जो है प्रोफाइल खुल करके सामने आ जाएगी। ठीक है, वो इंटरनल आपको देख लेता है, वाय आप देखोगे परंतु वो इंटरनल देख लेता है। ठीक है, अब हाँ वो सिद्धि होती है। वो ज्ञान जब बढ़ता है तो धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे ईश्वर को। जब प्रत्यक्ष प्रमाण का जब आप प्रयोग करोगे ना, जब प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग करोगे, साधना करोगे आप, तो आप भी जो है इंटरनल जो है प्रत्यक्षीकरण कर लोगे किसी के बारे में। जैसे कि बहुत से लोग हैं तो वो ये पता कर लेते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी प्रवृत्ति क्या है, आप कौन से विचार में घूम रहे हो, आगे फिर क्या करोगे। तो ये ज्ञान और साधना के आधार पे होता है। और योगी जन जो होते हैं वह मन और बुद्धि से जो है आंतरिक जो है प्रत्यक्ष करते हैं, मन और बुद्धि से। कोई इसमें सिद्धि नहीं होती है। ठीक है, मन और बुद्धि से प्रत्यक्ष करते हैं योगी लोग। और योगी लोग जो है किसी को बाहर से देख करके उसको नहीं पहचानते। ठीक है, जैसे एक पुराणों में रामचरितमानस में एक कथा आती है कि माता पार्वती जो है जब भगवान राम जो है वनवास में गए थे और सीता का हरण हो गया था, तो माता पार्वती जो है सीता का भेष बदल करके उनके सामने प्रकट हुई। ठीक है, तो भगवान राम उनको इंटरनल रूप से तुरंत पहचान गए और उनके चरणों में गिर गए। हे माता, जगत माता। तो मतलब योगी जो है तुरंत पहचान जाता है इस चीज को। वो उन्होंने अपना रूप बदल लिया था सीता का। ठीक है, परंतु जैसे ही उनके सामने वो आती हैं तुरंत पहचान लिए कि ये तो माता पार्वती। वो परीक्षा ले रही थी कि देखे राम के अंदर वास्तविक योग है कि नहीं। तो उन्होंने तुरंत उसको पहचान लिया। देखिए हिरन वाली जो बात है ना, हिरन को भी पहचाने थे वो। असल में क्या है कि जो ये कहानी बनाई गई है इसके पीछे भी गड़बड़ियां हैं। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ
कि शिकार खेलने के लिए गए थे वो, ठीक है, परंतु ये नहीं कि वो हिरन के पीछे, एक हिरन के पीछे भागे थे। हाँ, हिरन के पीछे वो लोग शिकार करते थे, ठीक है, परंतु ये नहीं कि सीता के कहने पे सोने का हिरन है और सोने का हिरन होता है। इतना तो राम को पता नहीं होगा क्या? बताइए आप लोग कॉमन सेंस लगाइए कि सोने का हिरन होता है क्या? ये लिखने वालों ने पूरा कार्टून रामायण को बना रखा है, ठीक है, हाथी, भालू, हिरन, इतना लिखने वाले ने इतना कार्टून बना रखा है। वास्तविकता कुछ और है। आप लोग खुद सोचो ना कि राम जैसा योगी व्यक्ति क्या सोने के हिरन के पीछे भागेगा? सोचो आप लोगों को मैं कहूँ कि सोने का कुत्ता होता है तो आप लोग मानोगे? बोलिए। मैं आपको कहूँ कि जो है आम जो है सोने के होते हैं, अंगूर जो है सोने के होते, हीरे के होते हैं, तो आप लोग मानेंगे? पेड़ पे हीरा फलता है, आम जो है सोना चांदी जो है जमीन से निकलता ही है, पेड़ पे फलता है, तो उसको नहीं मानोगे ना। इसलिए जो है कुछ बातें जो है अपने आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप लोग खुद पता कर लोगे कि वास्तविकता क्या है। छल कर जो हरण करने का जो तरीका था इसमें इंटरेस्ट लाने के लिए बस दिखाया गया कि राम जो है सोने के हिरन के पीछे भागे। वो सोने के हिरन नहीं था, ठीक है, और राम को इतना तो पता ही था, जंगल में इतने राक्षसों को मारते आए, मायावी राक्षसों को मारते आए, और वहाँ पे उन्होंने नहीं पकड़ पाए उसको। बोलिए, जो जब उनका हरण हुआ उससे पहले राम ने जो है हजारों राक्षसों को मार दिए थे, सोचिए आप, और सब मायावी राक्षस थे, सब भेष बदलने वाले थे, रूप बदलने वाले थे, सबको उन्होंने जो है मारा था। हाँ, ये रहा होगा कि राम और लक्ष्मण दोनों जो है वन गमन शिकार के या किसी तलाश में गए होंगे, उनको कुटिया पे रख करके, क्योंकि पंचवटी की कुटिया सुरक्षित थी, तो कुटिया पे छोड़ करके दोनों लोग गए होंगे, या राम चले गए होंगे, तो सीता ने बोला कि देखो कहाँ आपके भाई हैं, जाओ देखो, मैं तो इस कुटिया में हूँ। तो जो दोनों निकल गए तो भाई राक्षस लोग इसी मौके का फायदा उठा लिया। ठीक है, कहानी रामायण में बहुत सी कहानियां जो ऐसी हैं, जो बहुत सी बातें हैं जो कपोल कल्पित बातें हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको लगेगा कि इसमें भी मिलावट किया गया है। तो इस तरह से जो है प्रत्यक्षीकरण जो है योगी लोग जो है पहचान जाते हैं कि यह कौन है। आंतरिक रूप से भी देख लेते हैं कि यह स्त्री है या पुरुष है, या यह परीक्षा लेने वाला है, या मेरे साथ यह छल करने वाला है, तो अनुमान लगा करके ये प्रकट कर देता है ये। और जो सामान्य व्यक्ति होता है, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, तो केवल देख करके प्रत्यक्ष करते हैं। हम किसी को इंटरनल नहीं पहचान पाते हैं। बोलिए, पहचान पाते हैं क्या? आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो तो आप उसको इंटरनल पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। ये कला होती, ये जो है कैसे होती है? ये इसलिए होती है कि जब आप योग साधना करोगे, जब आप साधना के क्षेत्र में जब आप बढ़ते चले जाओगे, साधना में आप लीन होते चले जाओगे, साधना में उतरते चले जाओगे, साधना की गहराइयों में आप धीरे धीरे बढ़ते चले जाओगे, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु का साक्षात्कार होने लगता है, और ये सिद्धि का विषय है।
ठीक है, अब इसका प्रयोग सुन लीजिए, प्रयोग कैसे करोगे आप। तो इसके प्रयोग के लिए आपको देखिए, आप वाय ही प्रयोग कर पाओगे, आंतरिक नहीं कर पाओगे इसमें। ठीक है, तो आंतरिक प्रयोग करने के लिए जैसे मैंने योगियों के बारे में बताया, ठीक है, तो हमें यहाँ पे आगम प्रमाण, इतिहास प्रमाण लेना पड़ेगा। कौन सा प्रमाण? यहाँ पे आगम नहीं, कौन सा प्रमाण? नोट कर लीजिएगा, न्याय दर्शन में मैंने पढ़ाया था, कौन सा प्रमाण? इतिहास प्रमाण। क्या नाम था उसका? इतिहास प्रमाण। ठीक है, तो इतिहास को देख करके, इतिहास को पढ़ करके, सुन करके, वहाँ से हम जो है आंतरिक जो है प्रत्यक्ष कर सकते हैं, इंटरनल प्रत्यक्ष कर सकते हैं। हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, हम लोग जो है शास्त्रों को देख करके, शास्त्रों को पढ़ करके, इतिहास को जान करके, इतिहास मतलब जो कहानी घटित हो चुकी है, तो जो लिखी गई है उस कहानी को पढ़ करके हम जो है आंतरिक जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आंतरिक प्रत्यक्ष कर सकते हैं, या गुरु के सानिध्य में रह करके, आचार्य के सानिध्य में रह करके आप इंटरनल प्रत्यक्ष कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे प्रयोग करिएगा, दो चीज़ का प्रयोग करिएगा। पहला तो स्वयं प्रत्यक्ष देखिएगा, दूसरा जो है इतिहास प्रमाण का सहारा लीजिएगा। ये थोड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ से न्याय दर्शन भी इसमें चलेगा, ठीक है, न्याय दर्शन भी अब इसमें धीरे धीरे आएगा। हाँ, वो तो जो सामने है तो उसका तो प्रत्यक्ष करोगे। यदि वो नाटक कर रहा है, वो आपके साथ एक्टिंग कर रहा है, अभिनय कर रहा है, तो फिर आपको किसी दूसरे व्यक्ति का जो है सहारा लेना पड़ेगा इसमें। वो इतिहास प्रमाण की जगह पे आ जाएगा, दूसरा व्यक्ति विशेष। हाँ, वो सब आएगी, सब आएगी। इसमें क्या होगा कि इसमें जो पहले वाला उदाहरण बताया उसमें तो इतिहास प्रमाण आएगा। इसमें किसी व्यक्ति विशेष के अनुभव प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। उस व्यक्ति के साथ कैसा उस व्यक्ति का अनुभव रहा है। जैसे एक पति पत्नी है ना, माइक बंद करिए। एक पति पत्नी है तो एक पति पत्नी से जो है एक पति के बारे में पत्नी ज़्यादा अच्छी बता सकती है, क्योंकि वह क्या है, वह उस अनुभव उसका कर चुकी है उसके बारे में। यदि पूछा जाए तो अनुभव प्रमाण के द्वारा वह इस बात को उसके इंटरनल बातों को बता सकती है। ठीक है, ये व्यक्ति दिखता तो कुछ और है और अंदर से कुछ और। ठीक है, एक दोस्त हैं, तो दोस्त यदि आपस में रहते हैं तो वो बता सकते हैं कि ये दोस्त खराब है, इस दोस्त के साथ मत रहो। बाह्य चीज़ तो आप देख लोगे, इंटरनल चीज़ को कोई अनुभवी व्यक्ति बता सकता है कि यह व्यक्ति कैसा है। ठीक है, तो आपको किसी व्यक्ति विशेष का भी सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, योगी किसी के बारे में भी जान जाता है। वो योगी जो होता है वह उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, परंतु केवल बाह्य प्रयोग में यदि रहेंगे आप, तो सामान्य मनुष्य जो है बाह्य प्रमाण में ही रहता है, उसे इंटरनल प्रमाण का पता नहीं चल पाता। इसीलिए जो शादियाँ हो रही हैं आजकल, देखिएगा जो शादियाँ टूट रही हैं,
वो शादियों के टूटने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यह प्रत्यक्ष प्रमाण, वाह्य प्रमाण, सॉरी, जो शादियों के टूटने का जो सबसे बड़ा कारण है वो वाह्य प्रमाण है। क्योंकि ऊपर ऊपर सुंदर सुंदर देख लिया कि गोरी लड़की गोरी है, लंबी है, छरहरी है ना, पर्सनालिटी इसकी अच्छी है, वो शादी कर लो। अब उसको शादी तो कर लिए, परंतु क्या उसके गुण कर्म स्वभाव के बारे में पता था? जब वही लड़की घर आती है तो उसका व्यवहार चरित्र सब गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इसको तो देखा नहीं, वो इंटरनल किसी से पता भी नहीं किया। और लड़के के लिए भी नहीं, लड़की के लिए ही नहीं बात है, लड़कों के लिए भी बात है। जैसे कोई लड़की का शादी हो गया, अब वो पीने वाला निकल गया, पी करके मारने वाला, गाली देने वाला निकल गया। ठीक है, पहले शुरू में तो भाई नौकरी है इसकी, बहुत अच्छी नौकरी है, इतना इसका पेमेंट है, घर वाले शादी कर देते हैं कि अरे सरकारी नौकरी कर रहा है, ये है, ऐसा है, वैसा है, इसकी इतनी पेमेंट है, घर वाले कर देते हैं। केवल देख करके सुन करके देखते हैं और उसके रिलेटिव द्वारा बताया जाता है कि ये इतना पैसा कमाता है। ठीक है, तो घर वाले जो क्या करते हैं, शादी कर देते हैं। जब शादी हो जाती है तो वही क्या करता है, फिर मारपीट करता है, शराब पीता है, दारू पीता है, गलत कार्य करता है, सब कुछ करता है। तो जो ये बात होती है वो क्या होती है, अनुभव प्रमाण का यहाँ पे हमें प्रयोग करना चाहिए। किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए, किसी वस्तु के बारे में जानने के लिए हमें प्रत्यक्ष और अनुभव दोनों प्रमाण का उपयोग करना चाहिए। अगर दोनों का आप अनुभव नहीं प्रयोग नहीं कर रहे हो तो फिर आप फेल हो जाओगे अपने जीवन में। यही चीज़ जो है ना ईश्वर में लागू होती है। जैसे मान लीजिए कि आप साधना करना चाहते हो तो आप किसी अनुभवी गुरु के साथ रहिए, जो ज्ञानवान हो, जिसके पास जो साधना करता हो, तब तो आप निकल पाओगे। जिसके बारे में मान लीजिए कि आपको उसके बारे में पता नहीं है तो आप उसके पीछे लग गए तो फिर तो आपको ठगेगा। पहले ज्ञान से परखना चाहिए कि कितना नॉलेज है, कितना प्रत्यक्षीकरण है। तो इस तरह से आप मतलब इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं एक एक बात को पूछूंगा और आप सभी सोया मत करें। अब इतना मैंने जो है एक क्लास ख़त्म कर दिया, इतना जल्दी क्लास हो रही है, फिर भी आप लोग सोया क्लास में मत करें। ठीक है, क्लास में आप लोग जगे रहें और सब लोग वीडियो ऑन रखा करें, तो इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। घर में कोई काम नहीं रहेगा, ठीक है, सुनिए, घर में कोई काम ना रहे तो आप ऑन रखा करिए, कम से कम सामने रहोगे तो आप जो बातें मैं बोल रहा हूँ सुनेंगे तो कम से कम आत्मा तक तो वो बात पहुँचेगी। वीडियो ऑन करके पता नहीं आप घर में घूम रहे हो, ठीक है, फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, कुछ और कर रहे हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो, तो इससे फिर आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, जितने 1 घंटा तो क्लास हो रही है शाम को, तो इसमें आप लोग जगे रहो, ठीक है, और वीडियो सभी लोग ऑन रखा करो। तो इससे आप लोगों को क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाओगे, पढ़ने के प्रति सीरियस हो जाओगे, गंभीर हो जाओगे कि नहीं हमें तो इतने घंटे 1 घंटे पढ़ना ही पड़ना। ठीक है, और इसमें कुछ पूछना है? समझ में आ गया? तो इसका प्रयोग ये है और ये चीज़ें हम जो है ना कल ये जो 4 सूत्र हमने बताया है, इन 4 सूत्रों के प्रति हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। 4 जो सूत्र पढ़ाए, पीछे 2 और आज 2, तो 2 सूत्र कल बताए थे, 2 सूत्र आज बताए हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा जान लीजिएगा क्या है, क्या बताया गया है, क्योंकि चर्चा जल्दी करेंगे ना तो आपका पूरा रिवीजन होता चला जाएगा। चर्चा छोड़ देने से फिर वो आप भूल जाते हो।
हैं? 89 और 90 भी हो गया। हाँ, वीडियो वीडियो भेज देंगे, वीडियो भेज देंगे। हाँ, ग्रुप में डाल देंगे। हाँ, बोलिए। हाँ, गुरु पूर्णिमा के दिन शाम 10 तारीख को शाम को हम लोग प्रोग्राम रखेंगे। एक गुरु का जो है, हमारे गुरु तो परमात्मा है, तो एक हम लोग जो है उसके ऊपर जो गुरु पूर्णिमा के महत्व को जो है उस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना? शाम को क्लास के समय में उसी टाइम पे गुरु पूर्णिमा के दिन। हाँ, देखते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, बताएंगे हम आप लोगों को। सुबह तो नहीं हो पाएगा, शाम को ही करेंगे। शाम को थोड़ा सा शाम को ही कर लेंगे।